Let's start now. Question number 1. Now in question number 1, इसकी जो एंट्रीज हैं रो वाइज आई एम रीडिंग एक्स ए, एक्स प्लस ए, वाई बी, वाई प्लस बी, जेड सी, जेड प्लस सी, एंड ये जो डिटर्मिनेंट है वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0. सो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज एक्सरसाइज 4.2. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब आपको प्रॉपर्टी लगा के बताना है x, this is a, this is x plus a, this is y, this is b, this is y plus b, this is z, this is c, this is z plus c. ठीक है, तो कोई प्रॉपर्टी का यूज करना है एंड वी हैव टू शो कि ये जो डिटर्मिनेंट है जी हमारा, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, नाउ आई अप्लाई कॉलम 1 going to column 1 plus column 2. suppose this is delta. तो मेरा डेल्टा क्या बन जाएगा, ये जो डिटर्मिनेंट है. देखिए कॉलम 1 में मुझे कॉलम 2 को ऐड करना है, सो ये आ जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी, z प्लस सी, ए बी सी. सेकेंड कॉलम में कुछ नहीं किया, थर्ड कॉलम में भी हमें कुछ नहीं करना, x प्लस ए, वाई प्लस बी, z प्लस सी. सो देखिए, अब देखो बेटा क्या हो रहा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है वो आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए. एंड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब किसी मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम्स एक जैसे हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम वैल्यूज हो जाती हैं, तो उसकी वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो क्या हो जाती है, 0. हमें इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट द वैल्यू 0. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो डिटर्मिनेंट है दैट इज a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस सी. एंड ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू जी आपको प्रूव करनी है अगेन 0. ओके, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अप्लाइंग R1 रो 1 गोइंग टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3. रो 1 में मैं रो 2 और रो 3 को ऐड कर रही हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट, देखिए a माइनस बी, इसमें सेकेंड रो में क्या है, प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, b माइनस सी, रो 2 का एलिमेंट क्या है, प्लस c माइनस ए, एंड रो 3 का एलिमेंट क्या है, प्लस a माइनस बी. ओके, एंड नेक्स्ट देखो, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी. ओके बच्चों, नाउ ये आ गया आपके पास b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, d माइनस ए. अब देखिए माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, प्लस ए माइनस ए, बी माइनस बी, माइनस सी माइनस ए, सी माइनस सी, बी माइनस बी, ए माइनस ए. तो आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो बन गए 0 0 0. यहाँ पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, है ना, क्योंकि किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाती है, 0. विदाउट एक्सपैंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी we can say that the value of this determinant is equal to 0. जी बिल्कुल. Okay, so this was question number 2. Now question number 3. Question number 3 का solution देखते हैं. So this is third question. इसका determinant क्या है, देखो 2 7 65 3 8 75 5 9 86.
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपको पुट करनी है, निकालनी है सॉरी, एंड यू हैव टू प्रूव कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0। फिलहाल मैं इसको मान लेती हूँ डेल्टा। चलिए यहाँ पे हम डेल्टा लिख लेते हैं। ओके, सो दिस डेल्टा जो है ये है डिटर्मिनेंट। नाउ अब मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूँ, ठीक है, C1 गोइंग टू C1 प्लस 9 टाइम्स C2। अगर मैं क्या करूँ, C1 में 9 टाइम्स C2 ऐड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा बन जाएगा क्या, देखो 2 प्लस 9 7 63 एंड 2 प्लस 63 इज 65, 3 प्लस 9 8 72 एंड 3 प्लस 72 इज 75, 5 plus 9 9s are 81, so 5 plus 81 is 86, ये आ गया 7 8 9 65 75 86। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंपेयर करिए। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ही है, आइडेंटिकल है। सो ये भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाएगी आपकी 0। क्यों, क्योंकि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की एंड प्रूव कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पे फिर से एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू आपको फिर से 0 प्रूव करनी है। BC CA AB A B plus C B C plus A C A plus B। ओके, एंड इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बच्चों वो आपको प्रूव करनी है इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इफ आई अप्लाई कॉलम 3 गोइंग टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो मेरा डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं हुआ, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करना है। कॉलम 3 क्या है, पहले इसको एक्सपैंड करो, AB प्लस BC। अब इसमें जो सॉरी AC AB प्लस AC प्लस क्या हो जाएगा इसमें ऐड BC। अब ये क्या है, BC प्लस BA प्लस CA हो जाएगा, देन CA प्लस CB प्लस AB हो जाएगा। ओके, अब आप देखो क्या आ रहा है, AB प्लस BC प्लस AC, ये भी क्या है AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस AC मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। क्यों निकाल सकते हैं हम कॉमन, क्योंकि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन हो डिटर्मिनेंट में तो हम उस एलिमेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। पीछे बच गया 1 1 1 BC CA AB एंड यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है AB प्लस BC प्लस CA ये बाहर निकल गया, इसमें भी ये पूरा बाहर निकल गया एंड इसमें से भी पूरा बाहर निकल गया। तो पीछे क्या बच गया, कुछ बच्चे बोलते हैं 0 बच गया, 0 नहीं बचा बच्चे AB प्लस BC इंटू CA, AB प्लस BC प्लस CA इंटू 1 था ये, ठीक है। दिस वॉज दिस इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, हम किसी भी चीज़ को इंटू 1 करके लिख सकते हैं, इंटू 1। जब ये बाहर निकल गया तो पीछे तो 1 बच जाएगा ना, यहाँ पर भी 1 एंड यहाँ पर भी 1। अब आप देखिए क्या गेम हो रही है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 फिर से हमारे बराबर हो गए, करो कंपेयर। अगर बराबर हो गए सो ये डिटर्मिनेंट तो अनडिस्प्यूटेडली क्या हो गया जी, 0 हो गई इसकी वैल्यू। ओके, ठीक है बेटा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का जो पार्ट है इसका उसमें क्या है, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है 5, ठीक है। इसमें आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y
एंड आपको प्रूव करना है, अब ये जो है ये 0 के बराबर प्रूव नहीं करना आपको बेटा, ये किसके बराबर प्रूव करना है, ट्वाइस डिटर्मिनेंट ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, 2 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट के बराबर आपको ये वैल्यू पुट प्रूव करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो मैं इसको जो है स्प्लिट कर लेती हूँ। ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा मेरा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट में आ जाएगा मेरे पास b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। अब यहाँ पे बच जाएगा ए पी एक्स प्लस डिटर्मिनेंट फिर से b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड देन c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स एंड यहाँ पे आ गया जी b q y। देखो बेटा मैंने क्या किया, एक डिटर्मिनेंट को लिख लिया एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। क्यों, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि भाई अगर किसी एक रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं दे आर रिटन एज अ सम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो आप डिटर्मिनेंट को लिख सकते हो एज अ सम ऑफ 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, थर्ड रो में देखिए मैंने थर्ड रो को ब्रेक किया, थर्ड रो से ब्रेक किया, पहले वाली 2 रोज तो सेम रही, थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो इसमें आ गया एंड जो सेकंड एलिमेंट है बी क्यू एंड वाई वो यहाँ चले गए। ठीक है, नाउ सपोज दिस इज डिटर्मिनेंट 1 एंड दिस इज डिटर्मिनेंट 2। नाउ डिटर्मिनेंट 1 में देखते हैं क्या आ गया, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए पी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो अब मैंने क्या करना है, मैं कर रही हूँ अप्लाई R2 गोइंग टू R2 माइनस R3। ठीक है, रो 2 में से रो 3 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 1 क्या बन जाएगा, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। अब रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है, c प्लस ए माइनस ए, ये बच जाएगा c आर प्लस पी माइनस पी आर जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड ए पी एक्स। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर रही हूँ, R1 में से मैं R2 को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, हम R1 में से अगर R2 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाता है हमारे पास, देखिए अप्लाइंग R1 गोइंग टू R1 माइनस R2। देखो रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस सी माइनस सी, b यहाँ बच जाएगा q एंड यहाँ पे बच जाएगा y। ठीक है, c r z a p x। ओके, समझ में आ गया सबको क्या किया मैंने। ठीक है, अब क्या है, ये तो आ गया जी यहाँ पर इसके बराबर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने क्या करना है, रो 1 जो है रो 1 की जगह लिख लूँगी मैं रो 3। ठीक है, क्योंकि मुझे जो आंसर है वो इसी फॉर्म में चाहिए। आंसर मुझे किस फॉर्म में चाहिए, ए पी एक्स सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ए पी एक्स तब हो सकता है अगर मैं रो 1 की जगह रो 3 लिख लूँ। तो मैं अप्लाई कर देती हूँ R1 की जगह R3 एंड R3 की जगह R1, तो मेरा डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 1 किसके बराबर आ जाएगा, ए पी एक्स। सेकेंड रो में तो कुछ नहीं हुआ, सी आर जेड बी क्यू वाई। ठीक है, एंड एक माइनस बेटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब आप कोई 2 रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो एक माइनस जो है आपको बाहर लगाना पड़ता है। नाउ व्हाट आई एम अप्लाइंग, नाउ आई एम अप्लाई, क्या अप्लाई करोगे आप, देखो आपके पास चाहिए है ए पी एक्स बी क्यू वाई, मैं कर रही हूँ R2 R3 की जगह एंड R3 R2 की जगह, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। एक माइनस पहले ही था एंड एक और माइनस बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये 2 रोज भी इंटरचेंज हो गई। सो दिस इज
-1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू APX BQY CRZ। ये किसकी वैल्यू निकल गई है जी? ये वैल्यू निकली है हमारी Δ1 की। ठीक है, अब ये Δ1 की वैल्यू है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Δ2। देखिए Δ2 जो है वो क्या डिटर्मिनेंट था? B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X B Q Y। ठीक है, दिस इज सपोज Δ2 जो हमने पुट किया था। अब Δ2 में मैं क्या कर रही हूँ, R1 में से R3 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, नाउ अप्लाई R1 गोइंग टू R1 माइनस R3, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? देखिए B में और B माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा C, यहाँ पे बचेगा R, यहाँ पे बच जाएगा Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X B Q Y। अब ये हो गया जी मेरा Δ2 की वैल्यू, है ना? दैट इम्प्लाइज Δ2 हमारे पास ये आ गया। नाउ व्हाट आई अप्लाई R2 गोइंग टू R2 माइनस R1, तो मेरे पास Δ2 क्या हो जाएगा? Δ2 हो जाएगा CRZ। R2 में से माइनस करना है, यहाँ बच जाएगा A, यहाँ पे बच जाएगा P एंड यहाँ पे बच जाएगा X B Q Y। अब मैं फिर से वही कर रही हूँ। क्या बेटा, क्या कर रहे हैं हम, क्या वैल्यू हम निकाल रहे हैं? देखिए अब मैं फिर से APX जो ये वाला है ना रो, इसको मुझे नंबर 1 पे लेके जाना है। देखो ये वाला जो रो है इसको मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है। ठीक है, BQY जो है इसको मुझे सेकंड पोजीशन पे लेके जाना है एंड इसको मुझे थर्ड पोजीशन पे लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही है, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देती हूँ। इफ़ आई अप्लाई रो 1 एंड रो 2 को मैं क्या कर रही हूँ, इंटरचेंज, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, Δ2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस बाहर APX CRZ BQY। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये वाली जो रो है BQY ये सेकंड पोजीशन पे चाहिए एंड ये थर्ड पोजीशन पे चाहिए। तो मैं फिर से क्या करूँगी, इनको इंटरचेंज करूँगी एंड एक माइनस फिर से बाहर आ जाएगा। जब माइनस बाहर आ जाएगा एंड इंटरचेंज हो जाएंगे तो मेरी Δ2 की जो वैल्यू है बन जाएगी, देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी एंड APX BQY एंड CRZ। -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, एंड जब ये हो जाएगा तो अब आप देखिए Δ1 की भी यही वैल्यू आ रही है एंड Δ2 जो है उसकी भी सेम वैल्यू आ रही है। जहाँ हमने Δ1 की वैल्यू निकाली थी, क्या आप देख सकते हैं, Δ1 की भी यही वैल्यू थी APX BQY CRZ एंड Δ2 की भी यही वैल्यू है APX BQY CRZ। देयरफॉर डेल्टा जो है दैट इज Δ1 प्लस Δ2 डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2 दैट इज 2 टाइम्स APX BQY CRZ एंड यही बेटा आपको प्रूव करना था। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5 which we have proved. After question number 5 we move on to क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लीजिए एंड यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट जो है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट है क्या बच्चों? देखिए 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0। ठीक है, ये है जी आपके पास ये डिटर्मिनेंट, आपको 0 के बराबर इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया, मैं जो फर्स्ट रो है उसमें
सी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं फर्स्ट रो में सी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसी भी रो में इनफैक्ट अगर मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1 बाय कांस्टेंट बाहर लेना पड़ेगा। समझ में आया? देखिए आप इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, चलिए ये डिटर्मिनेंट जो है दिस इज 1 बाय सी। सी अगर मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दूँ ये बन जाएगा 0 ए सी माइनस बी सी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब अगर आपको समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही है कि ये कैसे आ गया, देखो बेटा ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप लिख सकते हो c इंटू 1 बाय सी इंटू द डिटर्मिनेंट, है ना, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि c इंटू 1 बाय सी भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर मैं c अंदर ले जाऊँ, ठीक है, मैं अंदर ले गई एंड मैंने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर क्या रह जाएगा 1 बाय सी तो रह जाएगा ना, वही लिखा है 1 बाय सी। ओके, नाउ व्हाट आई एम अप्लाइंग, अप्लाई R1 गोइंग टू R1 माइनस B टाइम्स R2। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 1 बाय सी। R1 में से B टाइम्स R2 माइनस करना है 0 माइनस B ऑफ माइनस ए, सो माइनस बी इंटू माइनस ए इज प्लस हो जाएगा, प्लस बी ए 0 प्लस बी ए इज बी ए सी माइनस बी इंटू 0 इज 0, सो दिस इज ए सी माइनस बी सी एंड माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा जी 0 माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या हो गया मेरे पास, मैंने R1 में से B टाइम्स R2 जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है बच्चे, सो जब मैंने ये कर दिया तो अब मैं क्या करती हूँ, देखिए जो फर्स्ट रो है ना बेटा, फर्स्ट रो में आप देखो A कॉमन है, बी ए सी, 0 को भी आप लिख सकते हो A इंटू 0, तो इसमें भी A है, इसमें भी A है एंड इसमें भी A है, तो ये जो A है फर्स्ट रो का ये कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास आ जाएगा A अपॉन सी बी सी 0 एंड माइनस A 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट। नाउ अब आप कंपेयर करिए जी रो 1 को, ये जो है आपकी रो 1 एंड जो आपकी रो 3 है इसको कंपेयर करिए, क्या आ रहा है, सेम आ रही है। सो देयरफॉर दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बच्चों R1 जो है वो आपकी R3 के बराबर आ गई, दो रोज बराबर आ गई, तो मतलब गड़बड़ है, मतलब डिटर्मिनेंट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। समझ में आ गया? दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए आप क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपके पास, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। इसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, डेल्टा से डिनोट कर रही हूँ इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो मुझे क्या है, मेरे को प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करने वाली हूँ मैं, देखिए फर्स्ट रो में से इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, मैं ए कॉमन ले लेती हूँ, फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लिया। सो सेकेंड रो में देखो बी कॉमन है, बी ले लिया। थर्ड रो में सी है, सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया माइनस ए, देन दिस इज बी, दिस इज सी, यहाँ से बी कॉमन लिया था, देन ए माइनस बी सी एंड यहाँ से सी लिया था तो ए बी माइनस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नो, ये ले लिया। अब आप देखिए क्या बचा आपके पास, अब कॉलम वाइज देखिए, फर्स्ट कॉलम में ए है, सेकंड कॉलम में आपके पास जी बी है, थर्ड कॉलम में आपके पास सी कॉमन है, तो मैं कॉलम 1 में से ए बाहर ले लेती हूँ, बी में से सेकेंड कॉलम में से बी बाहर ले लेती हूँ एंड थर्ड कॉलम में से सी बाहर ले लेती हूँ।
फिर से एक और a बाहर निकल गया, हो गया a का स्क्वायर, एक और b बाहर निकल गया, b का स्क्वायर, एक और c बाहर निकल गया, c का स्क्वायर, अंदर क्या आ गया आपके पास, -1 1 1 a -1 1 1 1 -1, ठीक है, ये निकल गया आपके पास। नाउ इफ आई एक्सपैंड, नाउ एक्सपैंडिंग व्हाट आई गेट, एक्सपैंडिंग डेल्टा, ठीक है, फर्स्ट रो से कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू, देखो -1 इंटू क्या आ जाएगा, -1 1 1 -1 माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, -1, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 है, ए नहीं है, ठीक है। सो इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो बच जाएगा जी 1 1 1 -1, राइट, एंड +1 1 -1 1 1। सो ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपको एक्सपैंड करना है। ये आ गया आपके पास बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू, देखिए -1 इंटू -1 हो गया जी 1, -1 इंटू 1 इज 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे है माइनस, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस लेंगे आप, 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू 1 इज 1, सो -1 इंटू -1 इज -2, एंड एक और माइनस लग गया तो ये बन गया जी +2, एंड प्लस क्या हो जाएगा 1, माइनस ऑफ -1 इज +1, 1 + 1 हो जाएगा 2, सो 2 + 2 इज 4, तो दिस इज 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया बच्चे? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। दिस वॉज माई क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें बेटा तो उसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की जो एंट्रीज हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 है दैट इज डिटर्मिनेंट 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, एंड देन यू हैव टू प्रूव दिस टू बी इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। मैं मान लेती हूँ इसकी वैल्यू डेल्टा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं, चलिए दो ऑपरेशंस इकट्ठे लगा लेते हैं। जब हमने सीख लिया है हाउ टू यूज ऑपरेशंस, R1 में से R3 को माइनस कर दूंगी एंड R2 में से भी R3 को माइनस कर दूंगी, तो क्या बनेगा, अप्लाई R1 गोइंग टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोइंग टू R2 माइनस R3, व्हाट आई गेट, देखो R1 में से मैंने अगर R3 को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 - 1 इज 0, a माइनस c, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, देन 1 - 1 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 c स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है जी मेरे पास a माइनस c, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस c इंटू a प्लस c, ठीक है। तो इसमें भी a माइनस c है, इसमें भी a माइनस c है, इसमें भी a माइनस c है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी b माइनस c है, इसमें भी b माइनस c है, तो a माइनस c और b माइनस c जो है वो हम बाहर ले लेते हैं, a माइनस c फर्स्ट रो में से एंड b माइनस c जो है वो मैं सेकेंड रो में से कॉमन ले रही हूँ, ओके। फिर पीछे क्या बच गया, 0 1 a प्लस c, 0 1 b प्लस c, 1 c स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? तो जब मैंने ये बाहर ले लिया उसके बाद आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, R1 में से R2 को माइनस कर दूंगी, अप्लाई R1 माइनस R2, व्हाट आई गेट, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस c, b माइनस c, एंड
R1 minus R2, 0 minus 0, 0, 1 minus 1 is 0, A plus C minus B minus C, तो ये हो जाएगा जी मेरे पास A minus B, ठीक है। एंड 0, 1 B plus C 1 C का स्क्वायर। ओके बच्चे, ये बात समझ में आ गई है यहाँ तक सभी को कि क्या किया है मैंने यहाँ पे, मैंने R1 में से R2 को माइनस कर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसमें इस रो में फर्स्ट रो में देखिए ये है A माइनस बी, इसको भी लिख सकते हो आप 0 इंटू A माइनस बी, एंड इसको भी लिख सकते हो 0 इंटू A माइनस बी। तो A माइनस बी जो है वो मैं कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा A माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस सी, पीछे क्या रह गया 0 0 1 0 1 B प्लस सी एंड 1 C का स्क्वायर। सबको समझ में आ गई ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। एंड जब मैं ये डिटर्मिनेंट को अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करेंगे, ये बन गया मेरे पास A माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस सी। फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेते हैं 1, इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, पीछे बच जाएगा जी 0 1 1 C, ठीक है। 0 एंड 0 वाला तो एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा 1 से एक्सपैंड कर रही हूँ, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, पीछे बचा 0 1 1 C वाला डिटर्मिनेंट। अब देखिए 0 इंटू C इज 0 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, सो दिस इज माइनस, एक माइनस बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। वो मैं माइनस यहाँ लगा लेती हूँ, A माइनस बी, B माइनस सी इंटू A माइनस सी। अब ये जो माइनस है मैं इस वैल्यू पे अगर लगा लूँ तो ये क्या बन जाएगा A माइनस बी इंटू B माइनस सी इंटू इसको लिख सकते हैं C माइनस A, जब माइनस इसके अंदर चला गया। एंड यही तो बेटा हमें प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं एंड पार्ट 2 इज एन असाइनमेंट फॉर यू। आप करके देखिए, बिल्कुल सिमिलर तरह से करना है आपको, ठीक है। अब एक मैं हिंट दे देती हूँ कि इसमें आपने क्या यूज़ किए हैं, इसमें आपने रोज यूज़ किए हैं, वहाँ पर आप कॉलम यूज़ करके देख लीजिए, ठीक। 9 डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है हमारा, x स्क्वायर yz y स्क्वायर zx z स्क्वायर x y, ठीक है। अब इसको हम कुछ लगा देते हैं इस पे कोई ऑपरेशन। नाउ आई अप्लाई R2 की जगह मैं लिख कर दूंगी R2 माइनस R1 एंड R3 की जगह जी हम कर लेंगे R3 माइनस R1 लिख लेंगे। देन व्हाट वी गेट, अगर हम ऐसा करें तो क्या हो जाता है, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाता है, उसकी वैल्यू देखते हैं। देन डेल्टा क्या बन जाएगा, देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं है तो ये आ गया x स्क्वायर yz, राइट। अब देखिए R2 में से R1 को माइनस करना है, दिस बिकम्स y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज zx माइनस yz। देन R3 में से R1 को माइनस करना है, दिस इज z माइनस एक्स, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर xy माइनस yz, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए x स्क्वायर yz, राइट। अब y माइनस एक्स की जगह ऐसे लिख सकते हैं माइनस x माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस बाहर ले लिया, दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज zx माइनस yz। यहाँ पे है जी z माइनस एक्स,
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पर जो R2 है इसमें x माइनस वाई है एंड इसमें भी x माइनस वाई है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो पीछे बच जाता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई जो है वो मैं कॉमन ले लूँगी एंड इस रो में से z माइनस एक्स जो है तीनों एंट्रीज में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या कॉमन ले लिया, x माइनस वाई जो कि मैंने इस रो में से लिया एंड z माइनस एक्स जो कि मैंने रो 3 में से लिया, ठीक है। जब मैं ये कॉमन ले लूँगी तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर यहाँ पे क्या बचा जी -1, यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर बच गया आपके पास z। अब यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे इस रो में से तो बच जाएगा 1 z प्लस एक्स एंड यहाँ पे बच जाएगा -5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट, R3 में ऐड कर दूंगी R2, ठीक है। R3 की जगह लिख देंगे R3 प्लस R2। चलिए देखते हैं, इफ आई अप्लाई, देखो अप्लाई R3 की जगह R3 प्लस R2 देन व्हाट आई गेट, तो मेरा डेल्टा क्या बन जाएगा। अब R3 में चेंज है, R1 एंड R2 वैसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड -1 माइनस एक्स माइनस वाई जेड। अब R3 में R2 को ऐड करना है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। देन z प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, सो दिस विल बी इक्वल टू z माइनस वाई एंड माइनस वाई प्लस z, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फिर से z माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर ओके ये तो मैंने ले लिया, साथ में जो कॉमन था आपके पास वो भी लिख लेंगे ना, हमने क्या क्या कॉमन लिया था। कॉमन अभी तक था हमारे पास x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स जो बाहर निकल गया था। अब इस रो में देखो z माइनस वाई, जीरो को भी लिख सकते हैं 0 इंटू जेड माइनस वाई, तो रो 3 में से z माइनस वाई बाहर निकल जाएगा, तो डेल्टा जो है मेरा वो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई एंड अब डिटर्मिनेंट में मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर वाई जेड -1 माइनस एक्स माइनस वाई जेड 0 एंड जेड माइनस वाई अगर मैं बाहर लूँ तो मेरे पास बच जाएगा 1 एंड 1, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं देखिए यहाँ पे 0 है इस रो में, मैं रो 3 से अगर इसे एक्सपैंड कर लूँ तो ये एंड ये कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो एक्सपैंडिंग अलोंग R3। अब मैं जाके इतनी सारी चीज़ें लगाने के बाद, इतने ऑपरेशंस लगाने के बाद एंड में मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ अलोंग R3, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, अब देखिए रो 3 से एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 0 से करेंगे तो कुछ भी 0 ही आएगा, देन -1 इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो बच जाएगा एक्स वाई जेड -1 जेड, ठीक है। फिर +1, अब इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा जी एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स माइनस वाई, ओके बच्चों ये आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू
इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं इंटू ये दूसरी ब्रैकेट, ये आ गया जी आपके पास x माइनस वाई इंटू माइनस कॉमन भी ले सकती हूँ, चलिए बाद में कर लेंगे, z माइनस वाई इंटू z माइनस एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ गया, जब आप इसको ब्रैकेट को एक्सपैंड करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, एंड बाहर क्या है, माइनस है, सो माइनस कहाँ पे लिखें, इंटू -1, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये जो माइनस था ये मैंने यहाँ लिख दिया, एक्स जेड प्लस वाई जेड इंटू -1 है, प्लस ये क्या आ जाएगा जी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाएंगे कैंसिल, एंड ब्रैकेट जो है अब देखो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास x माइनस वाई एंड z माइनस वाई z माइनस एक्स। अब ये देखो ये है माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड so this was okay minus x square minus xy, so this is minus x square minus xy, y square नहीं है, this is minus xy, ठीक है, minus xy, so this is minus xy, राइट बच्चों। तो फिर क्या आ गया आपके पास, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, ये हो गया माइनस x माइनस वाई। अब मैं क्या करती हूँ, इसको y माइनस जेड लिखती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये भी माइनस बाहर चले जाएगा एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, x माइनस वाई इसे लिख दिया मैंने y माइनस जेड एंड दिस इज z माइनस एक्स इंटू क्या आ गया आपके पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एंड दिस इज व्हाट यू वांटेड टू प्रूव कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी ये वैल्यू आती है। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आपको ये डिटर्मिनेंट जो है इसको एक्सपैंड करना है एंड प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए इसके अंदर है आपके पास बच्चों x प्लस 4 2x देन 2x x प्लस 4 अगेन 2x, फिर से बेटा आ गया 2x x प्लस 4, ये है जी। ठीक है, अब इसको आपने इस पे आपने जो है अपने ऑपरेशन लगाने हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लगाती हूँ, कौन सा ऑपरेशन लगाती हूँ, आई अप्लाई R1 गोइंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं ऐसा कर दूँ देन व्हाट आई गेट, देन आई गेट डेल्टा जो है मेरा वो बन जाएगा, R1 में R2 और R3 ऐड करना है, x प्लस 2x हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है, ये भी 2x प्लस 2x इज 4x प्लस 1 5x, ये भी बन जाएगा 5x प्लस 4 एंड ये भी बन जाएगा 5x प्लस 4। रो 2 एंड रो 3 में तो कोई चेंज है नहीं, उसको हम लिख लेंगे 2x x प्लस 4 एंड अगेन 2x अगेन 2x x प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक? ओके, 5x प्लस 4 जो है देखिए रो 1 में 5x प्लस 4 जो है इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू बन गई बच्चों, क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू 5x प्लस 4 इंटू डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ गया जी 1, यहाँ पर भी 1 एंड यहाँ पर भी 1, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दो ऑपरेशंस इकट्ठे लगा दूंगी, विच नाउ आई अप्लाई, इफ आई अप्लाई C2 गोइंग टू C2 माइनस C1 एंड
C3 गोइंग टू C3 माइनस C1। तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा? देखिए C2 पे भी मैंने ऑपरेशन लगाया है एंड C3 पर भी लगाया है, तो डिटर्मिनेंट क्या बन गया? 5x प्लस 4। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, इसको लिख देते हैं 1, 2x 2x। सेकेंड कॉलम में से क्या माइनस करना है? फर्स्ट कॉलम। 1 माइनस 1 इज 0, x प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, मैंने x प्लस 4 में से क्या माइनस करना है? 2x माइनस करना है, तो ये बन जाएगा मेरा 4 माइनस x। 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 0। अब C3 में से भी बच्चों मुझे क्या माइनस करना है? C1। कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करना है। 1 माइनस 1 इज 0, 2x माइनस 2x इज अगेन 0, x प्लस 4 माइनस 2x, दिस इज 4 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है पिक्चर कि हमने क्या क्या किया है जी? ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आप देखो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देख के ही पता चल रहा है। सेकंड कॉलम जो है इसमें से 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। क्यों? 0 को भी आप लिख सकते हो ना, 0 इंटू 4 माइनस एक्स। यहाँ पर भी 0 को लिख सकते हो 0 इंटू 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 माइनस एक्स को बाहर ले जाएंगे एंड C3 में से भी आप 4 माइनस एक्स बाहर ले सकते हो। तो कितने 4 माइनस एक्स बाहर चले जाएंगे? 2। ठीक है, 2 4 माइनस एक्स हम बाहर ले जाएंगे। तो हमारा जो डेल्टा है बच्चों, हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा हो जाएगा जी 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 4 माइनस एक्स हमने बाहर लिए थे। ठीक है, एंड अंदर क्या रह जाएगा? अंदर क्या रह जाएगा? ठीक है, देखिए क्या रह जाएगा। फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2x 2x रहेगा, 1 2x 2x। सेकेंड कॉलम में देखो 0, 4 माइनस एक्स बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1 एंड यहाँ पर भी क्या बचेगा? 0। तो ये आ जाएगा जी 0 1 0। ठीक है, थर्ड कॉलम अगर आप देखो 0 0, 4 माइनस एक्स बाहर चला जाएगा एंड यहाँ पर बचेगा 1। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 1। ठीक है, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। नाउ इफ आई एक्सपैंड अलोंग व्हाट, किसी से भी, ठीक है, रो 1 में आपको मैक्सिमम मेरे को जो है वो जीरोस दिख रहे हैं। सो एक्सपैंडिंग along रो 1, व्हाट आई गेट, क्या मिल जाएगा हमें? देखिए हमें मिलेगा डेल्टा आ जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए सिर्फ 1 से करना पड़ेगा, 0 और 0 वाला केस तो हमें लेना ही नहीं है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका? रो एंड कॉलम छोड़ दिया, 1 0 0 1। सो दिस इज 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये जो आएगा ये 1 आएगा। सो दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। ओके, अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? एक्सपैंड करना है एंड वी have to prove that this determinant is equal to k square into 3y plus k. So here we start with question number 10 part 2। ठीक है, अब मेरे पास डेल्टा क्या आ गया है? y प्लस k y y y y प्लस k y y y y प्लस k, इसकी एक्सपेंशन देखनी है हमने। ठीक है बेटा, जो मैंने स्टेप्स पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए हैं बिल्कुल सेम स्टेप्स मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली हूँ। क्या स्टेप था जी? सबसे पहले आई अप्लाइड, क्या अप्लाई किया था? R1 गोइंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही किया था। सो व्हाट आई गॉट, जब मैंने ऐसा किया, अब व्हाट आई गेट इज
डेल्टा क्या है मेरे पास, y प्लस वाई प्लस वाई, कितने y हो गए 3y, सो दिस बिकम्स 3y प्लस के। यहाँ पर भी आ जाएगा 3y प्लस के, 3y प्लस के, एंड यहाँ पर भी y प्लस वाई प्लस वाई इज 3y, सो 3y प्लस के। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको। अब रो 2 एंड रो 3 में तो कोई चेंज करना नहीं है, y प्लस के, y प्लस के। समझ में आ गया जी यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। बिल्कुल, हम फर्स्ट जो रो है उसमें 3y प्लस के सबको कॉमन दिख रहा है, एंड ये जो कॉमन वाली चीज़ है ये आपकी चली जाएगी जी बाहर, सो दिस बिकम्स 3y प्लस के इंटू डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रह गया 1 1 1, सो दिस इज y प्लस के, एंड दिस इज y प्लस के। ये आ गया जी आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब मैं फिर से वही स्टेप करने वाली हूँ, क्या अप्लाई करने वाली हूँ, अप्लाई C2 की जगह C2 माइनस C1 एंड C3 गोइंग टू C3 माइनस C1। C2 में से भी C1 माइनस करेंगे, C3 में से C1 माइनस करेंगे, एक ही स्टेप में कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा क्या बन जाएगा मेरे पास, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास 3y प्लस के जो बाहर है, एंड अंदर क्या बचेगा, देखिए फर्स्ट कॉलम लिख लेती हूँ क्योंकि उसमें तो कोई चेंज मुझे करनी ही नहीं है, 1 y C2 में से C1 को माइनस करिए, 1 माइनस 1 इज 0, y प्लस के माइनस y इज के, एंड y माइनस y इज 0, फिर C3 माइनस C1, ओके बेटा, 1 माइनस 1 इज 0, y माइनस y इज 0, y प्लस के माइनस y इज के। जी एब्सोल्युटली ये ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, कॉलम 2 में से हम k को बाहर निकाल सकते हैं, कॉलम 3 में से भी हम k को बाहर निकाल सकते हैं, 2k हमारे पास बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जब ये बाहर आ जाएगा तो हमारे पास डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या बन गई जी, वो बन गई 3y प्लस के का, सॉरी दिस वॉज रेज टू द पावर 1, तो ये ऐसा ही रहेगा, इनटू k का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, सो दिस इज, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा आ जाएगा 3y प्लस के जो बाहर था इंटू k का स्क्वायर जो अभी अभी हमने बाहर निकाला। जब हम k का स्क्वायर बाहर निकाल देंगे बेटा तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, देखिए कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1y ही रहेगा, 1y। कॉलम 2 में क्या बन जाएगा, k बाहर चला गया, ये 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर 0, सो 0 1 0, एंड कॉलम 3 में भी 0 0 एंड k बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया बेटा, 1 बच गया। ठीक है, सो दिस इज 0 0 1, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, नाउ मैं क्या कर रही हूँ, देखिए कॉलम 3 में आई हैव गॉट 2 zeros, तो मैं इससे एक्सपैंड कर रही हूँ, एक्सपैंडिंग along column 3, so what we get, क्या मिल जाएगा, डेल्टा आ जाएगा 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर इंटू, देखिए इसका रो एंड कॉलम जो है ये वाला कॉलम 3, अच्छा चलिए कॉलम 3 से पहले 0 से करेंगे तो आप 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 आएगा, इस 0 से भी करने की जरूरत नहीं है। अब इस 1 से क्या आ जाएगा, 1 का रो एंड 1 का कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा, एंड पीछे बच जाएगा 1 0 y1 1 0 y1। ये डिटर्मिनेंट देखिए, 1 इंटू 1 इज 1 एंड y इंटू 0 इज 0, सो ये तो आ जाएगा जी आपके पास 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आंसर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, एंड यही आपको प्रूफ करना था। सो
वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में भी पार्ट्स हैं, 11 पार्ट 1 एंड जो भी है। सो 11 का जो पार्ट 1 है वो मैं कर देती हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, सो इसमें भी आपके सेम ऑपरेशंस लगेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाए, 11 का पार्ट 1। ठीक है, अब सबसे पहले डेल्टा जो है वो है a माइनस बी माइनस सी ट्वाइस ए 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b एंड दिस इज c माइनस a माइनस b। ठीक है, ये है आपका डिटर्मिनेंट। अब मैं फिर से क्या करने वाली हूँ, मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ R1 गोइंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो जब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, देखिए डेल्टा मेरे पास क्या बन रहा है, रो 1 में हम रो 2 और रो 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी में ऐड हो जाएगा 2b एंड 2c, तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। 2a में मैं ये एंड ये ऐड कर दूं तो ये भी मेरे पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एंड यहाँ पर भी मेरे पास बच्चों बन जाएगा जी a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब मैंने R1 में चेंज करनी थी, R2 में तो नहीं करनी थी। 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस b। ठीक है, तो देयरफॉर अब मेरे पास यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कॉमन है, फर्स्ट रो में बाहर ले लेंगे तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ गई a प्लस बी प्लस सी 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस b। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो क्या आ गया, अब मैं फिर से वही ऑपरेशंस रिपीट कर रही हूँ, बार बार इस क्वेश्चन में भी रिपीट हो रहा है। मैं अप्लाई कर रही हूँ जी कॉलम 2 going to column 2 minus column 1 and column 3 going to column 3 minus column 1। ठीक है, जब मैंने ये अप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही था, एंड अंदर आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करनी, 1 2b 2c। now 1 minus 1 is 0, b minus c minus a में से माइनस कर दूंगी 2b, तो b माइनस 2b हो जाएगा माइनस b, ये हो जाएगा आपके पास माइनस a माइनस b माइनस c, एंड दिस इज 2c माइनस 2c विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, c माइनस a माइनस b। ठीक है, अगर मैं c में से 2c माइनस कर दूं तो यहाँ पे भी माइनस c आ जाएगा, सो दिस विल बी माइनस a माइनस b माइनस c। क्लियर है? ठीक है, डिटर्मिनेंट यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब फिर से देखो, यहाँ से आप अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बच जाता है a प्लस बी प्लस सी, एंड यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी। मैं इस कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लूँगी, एंड इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी जो है हम वो बाहर ले लेंगे। जब हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर डिटर्मिनेंट में क्या बच जाता है, देखिए तो डेल्टा जो है हमारे पास वो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 है मेरे पास ये, एंड अंदर आ जाएगा जी मेरे पास कॉलम 1 में तो सेम रहेगा 1 2b 2c। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो माइनस 1 बच जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1 0, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी
कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी -1 बच जाएगा एंड दिस विल बी 0 0 -1। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए थर्ड कॉलम में आई हैव गॉट 2 zeros, देन एक्सपैंडिंग along column 3 what I get, क्या मिल जाएगा जी, मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इंटू 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, देन आ गया जी -1 इंटू -1 का रो एंड कॉलम छोड़ देंगे 1 0 2b -1. So this is 1 into -1 is -1, -0 is 0. So -1 into -1 is +1. So your answer is बच्चों a plus b plus c का होल क्यूब। बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा आंसर। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज एन असाइनमेंट फॉर यू। अब वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें भी सेम ऑपरेशंस लगेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत मज़ेदार टाइप के, इसमें सेम ही ऑपरेशंस लग रहे हैं। चलिए फिर भी कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आई वांट टू सॉल्व। सो 12, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है दैट इज 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपली आई विल गिव यू हिंट। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रही हूँ। फर्स्ट ऑपरेशन आप सेम लगा लीजिए, R1 गोइंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड देन फिर से वही ऑपरेशंस, कॉलम 2 गोइंग टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 गोइंग टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये करके देखिए एंड एंड में एक्सपैंड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा ये थोड़ा अलग है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है। देखिए 13, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है बच्चों वो है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देन 2ab माइनस 2b। ठीक है, दिस इज 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन 2a। ओके, देन 2b minus 2a 1 minus, so 1 a square minus b square। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, I apply R1 going to R1 plus b times R3 and R2 going to R2 minus a times R3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है R1 एंड R2 जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे, बट जो R3 है उसकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं पहले, वो तो सेम ही रहेंगी। 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे। अब R1 को चेंज कर देते हैं, R1 प्लस बी टाइम्स R3, दिस इज R1 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b इंटू बी हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 2ab प्लस माइनस ऑफ 2ab है ना, क्योंकि R1 में मुझे क्या ऐड करना है, b टाइम्स R3, तो b इंटू माइनस 2a हो जाएगा माइनस 2ab, सो प्लस 2ab माइनस 2ab जो है वो आपका हो जाएगा जी 0। यहाँ पर देखो
-2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐड करना है हम आपने 1 - a स्क्वायर -b स्क्वायर इंटू बी। देखिए ये मैं आपको रफ में करके बता देती हूँ बेटा कैसे आएगा। देखो व्हाट आई नीड इज, देखिए यहाँ से देखो आपके पास क्या है, R1 गोइंग टू R1 प्लस बी टाइम्स R3। तो R1 की जो एंट्री है ना यहाँ पे है -2b, ठीक है, इससे कर लेते हैं -2b प्लस b टाइम्स क्या आ जाएगा 1 - a स्क्वायर -b स्क्वायर, है ना। सो दिस इज -2b प्लस b -ba स्क्वायर -b क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या कर देती हूँ, -b जो है वो अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ, राइट, सो दिस इज b, हाँ, सो ठीक है। तो -2b प्लस b तो पहले हो जाएगा जी आपके पास -b -ba स्क्वायर -b क्यूब। अब -b कॉमन ले लेंगे, सो आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगी आपकी एंट्री, ठीक है। सो योर एंट्री बिकम्स -b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या किया हमने, R1 गोइंग टू R1 प्लस b टाइम्स R3, तो R1 को चेंज कर दिया। अब R2 इज गोइंग टू R2 माइनस a टाइम्स R3, R2 में चेंज करेंगे, ठीक है। 2ab माइनस क्या हो जाएगा a इंटू 2b, सो 2ab माइनस 2ab जी बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा a इंटू -2a, दैट विल बी -2a स्क्वायर, है ना। सो सॉरी माइनस a से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी +2a स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये भी आपके पास बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वाली एंट्री देखिए, देखिए क्या करना है, R2 का जो एलिमेंट है, ध्यान से समझिए, R2 का जो एलिमेंट है दैट इज R2 का एलिमेंट है आपके पास ट्वाइस a, माइनस क्या करना है आपने a टाइम्स R3 है जी आपके पास 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखते हैं ये क्या बनेगा, ठीक है। अब ये एंट्री बन जाएगी आपकी 2a माइनस a प्लस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। 2a माइनस a इज a, so this is minus a b square plus a cube, ठीक है। so minus a, so minus should be equal to plus, so this is a into 1 plus a square plus b स्क्वायर, ये भी बन गया a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये वाली एंट्री हमारी बन गई जी, ये वाली एंट्री हमारी बन जाती है a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा कि क्या किया हमने, ठीक है। जब ये एंट्री हमारी बन गई, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 को भी लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर भी है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्स्ट रो में से, एंड सेकेंड रो में से भी कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 बार आ गया बाहर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अंदर क्या बच जाएगा 1 and 0 minus b, okay, next 0 1 a, then 2b minus 2a 1 minus a square minus b square, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको, क्या किया हमने, कॉमन ले लिया स्टेप में, जब कॉमन ले लिया तो ये बच गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम expanding along
किसी से भी एक्सपैंड कर लीजिए। चलिए मैं रो 1 से एक्सपैंड कर देती हूँ। जब रो 1 से एक्सपैंड करूँगी तो डेल्टा मेरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, देखो ये आ जाएगा बच्चे 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस b इंटू 0 1 2b माइनस 2a, ठीक है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, ये आ गया आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस b इंटू क्या आ जाएगा, 0 एंड दिस इज माइनस 2b, राइट बच्चों। तो ये क्या बन गया जी आपके पास, देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज प्लस ए स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अगेन इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड ये आपका बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। ये आ गया जी आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत मज़ेदार टाइप का है, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। 14th, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनेंट है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉमन ले लूँगी। कहाँ से कॉमन ले लूँगी, रो 1 में से, रो 2 में से एंड रो 3 में से। क्या कॉमन लूँगी, रो 1 में से मैं ए कॉमन ले लूँगी, रो 2 में से बी कॉमन ले लूँगी एंड रो 3 जो है ना बेटा उसमें से मैं सी कॉमन ले लूँगी। इसमें ए है, इसमें ए है, अगर मैंने इसमें से ए कॉमन लेना है, ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर प्लस 1 में से अगर मैं ए कॉमन लेना चाहती हूँ, यहाँ पर स्क्वायर था बच गया ए, प्लस 1 का हो जाएगा 1 बाय ए, ठीक है, तो ये बच जाएगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ जाएगी, देयरफॉर नाउ टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, what common factors I am taking out, common factors that is a b c from row 1 row 2 and row 3 respectively, तो what we get, क्या मिल जाएगा अगर हम ऐसा करें, हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, देखिए ये जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पर बच जाएगा a प्लस 1 बाय ए, यहाँ से a बाहर चला गया बच गया b, यहाँ से a बाहर चला गया बच गया c। नेक्स्ट यहाँ से b कॉमन ले लिया, यहाँ पर a रह गया, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 1 बाय बी एंड यहाँ पर आपके पास रह जाएगा जी c, ठीक है। अब यहाँ से c ले लेंगे, a रह गया, b रह गया, देन c प्लस 1 बाय c रह गया, ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, नाउ अप्लाइंग R2 गोइंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोइंग टू R3 माइनस R1, व्हाट वी गेट, मेरे पास डेल्टा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा आ जाएगी, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूँ, ठीक है, एंड R3 में से भी R1 को माइनस कर दूँ, पहले तो R1 लिख लेते हैं, a प्लस 1 अपॉन ए बी सी, अब R2 लिखते हैं, a
में से ये माइनस कर दिया, सो माइनस ए माइनस 1/a, सो बच जाएगा जी -1/a, यहाँ पे बच जाएगा जी 1/b, एंड c माइनस सी तो ऑफ कोर्स हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए, a में से ये माइनस करना है, सो अगेन बच जाएगा -1/a, b माइनस b इज 0, एंड c प्लस 1/c में से c माइनस कर देंगे तो बेटा बच जाएगा 1/c। क्लियर है सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया? अभी तक क्या कर लिया हमने? ये वाला ऑपरेशन लगा लिया, ठीक है, एंड R2 में से R1 माइनस कर दिया, R3 में से भी R1 जो है वो माइनस मैंने कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, कॉलम 1 में A मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में B मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड कॉलम 3 जो है उसमें C मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मैट्रिसेस के केस में हम कर सकते थे, बट डिटर्मिनेंट के केस में हम ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो को तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे फर्स्ट रो में, सपोज मुझे फर्स्ट रो में मैं कह रही, सॉरी फर्स्ट कॉलम में मैं कह रही हूँ कि मुझे a मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी तो बच्चों चेंज हो जाएगी, इसलिए वैल्यू ना चेंज हो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/a बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देख सकते हो, अगर ये a बाहर चला जाए पूरे कॉलम में से तो a इंटू 1/a जो होगा वो 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर b मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 1/b जो है बच्चों वो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर c मल्टीप्लाई करना है तो मुझे फिर से 1/c जो है वो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर a b c भी था जो हमारा मिस हो गया, ठीक है। ओके, देन क्या बन गया जी, अब मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ a, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ b, एंड कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ c। अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो a b c मेरे पास बाहर था, अगर मैं a b c अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिटर्मिनेंट के, तो बाहर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसमें a मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा a² + 1, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a² + 1, यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास -1, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। यहाँ पर b मल्टीप्लाई कर दूँ, b² 1 एंड 0 बन जाएगा, सो बन गया जी b² 1 0। c मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर तो c² 0 1 बन जाएगा c² 0 1। ओके स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब ए बी सी ये आ गया, ये बन गया हमारे पास ए बी सी इंटू 1/ABC, ठीक है, एंड ऑब्वियसली a² + 1 b² c² -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। ये तो हो गया जी आपके पास कैंसल। देन आई एम एक्सपैंडिंग अलोंग रो 3, इस पे 0 है। नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग रो 3, व्हाट वी गेट, क्या मिल जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू, देखिए अगर मैं रो 3 से एक्सपांड करूंगी, सबसे पहले तो मुझे -1 लेना है ना, सो ये आ जाएगा -1, इसका कॉलम एंड रो छोड़ देंगे, बन जाएगा b² c² 1 0, ठीक है। अब 0 से एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं 1 पर, ये एंड ये छोड़ दिया, ये बन गया जी आपके पास a² + 1 b² -1 + 1, ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये आप सॉल्व करिए, 0 -c² एंड -c² माइनस हो जाएगा, ये आपके पास c² प्लस a² + 1, minus of minus will be plus, so this will be a² + 1 plus b²। तो आंसर आ गया आपके पास 1 + a² + b² प्लस। गाइस, अगर मज़ा आया मैथ्स पढ़ने का, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, देन गिव मी लाइक
and subscribe to my channel Mathematics with Shivani.